हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबेशियस सिस्ट के बारे में। सीबेशियस सिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर ये 5 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी है सीबेशियस सिस्ट की। इट इज़ ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट और द माउथ ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड लीडिंग टू डिस्टेंशन ऑफ द ग्लैंड विद इट्स ओन सिक्रीशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीबेशियस सिस्ट। तो अगर सीबेशियस ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में, है ना, सीबेशियस ग्लैंड्स के जो डक्ट हैं वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड और द माउथ ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड का जो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इस सीबेशियस ग्लैंड के खुद के सिक्रीशंस जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे। अगर इसकी डक्ट ही ब्लॉक हो गई है, सीबेशियस ग्लैंड की जो डक्ट है या माउथ है वो ब्लॉक हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो दिस विल रिजल्ट इन इसके अंदर ही सिक्रीशंस भरने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, सीबेशियस सिस्ट बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ रिटेंशन सिस्ट एंड कैन बी एक्यूरेटली कॉल्ड एज एन एपिडर्मोइड सिस्ट एज इट इज़ लाइंड बाय सुपरफिशियल स्क्वैमस सेल। इट इज़ अ रिटेंशन सिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं। रिटेंशन सिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सीबेशियस ग्लैंड के ही सिक्रीशंस हैं। और इसको हम एपिडर्मोइड सिस्ट भी बोल सकते हैं। एपिडर्मोइड सिस्ट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज़ लाइन बाय स्क्वैमस सेल, सुपरफिशियल स्क्वैमस सेल से ये लाइन रहता है, इसीलिए इसको एपिडर्मोइड सिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी पूरी। एक और बार रीड करते हैं डेफिनेशन क्या है सीबेशियस सिस्ट की। इट इज़ ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट और द माउथ ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड। अगर ब्लॉकेज हो गया तो इट विल लीड टू डिस्टेंशन ऑफ द ग्लैंड विद इट्स ओन सिक्रीशन एंड इट रिजल्ट्स इनटू सीबेशियस cyst formation. It is basically a retention cyst and can also be called as an epidermoid cyst because it is lined by superficial squamous cell. Superficial squamous cell से lined है, इसलिए इसको epidermoid cyst भी कहते हैं। अब इस cyst के अंदर क्या क्या होगा, एक तो उसका सीबम होगा विच इज़ येलो पल्टेशियस मटीरियल हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल। तो इस सीबेशियस सिस्ट के अंदर सीबम होगा, और वो सीबम क्या होता है, इट इज़ येलो पल्टेशियस मटीरियल हैविंग अ अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, तो सीबम होगा, फैट होगा और डीस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स रहेंगे। ये 3 चीज़ें रहेंगी इस सिस्ट के अंदर, सीबम, फैट और डीस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स रहेंगे। साइट क्या है, डेफिनेशन लिख दी हमने, इस सिस्ट के अंदर क्या क्या है। उसके बाद साइट्स, अब साइट्स में क्या क्या लिखेंगे, इट कैन बी सीन एनीवेयर इन द बॉडी बट कॉमनली इन दोज पार्ट वेयर आर प्लेंटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीबेशियस ग्लैंड होंगे वहीं पे तो सीबेशियस सिस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, जैसे स्कैल्प में हमारे होता है सीबेशियस ग्लैंड, बहुत सारे स्कैल्प में है, फेस में है, स्क्रोटम में। इफ़ फाउंड हेयर दे आर मल्टीपल इन नंबर एंड वेल फाउंड फील सॉलिड। तो स्क्रोटम के अंदर सॉलिड फील होते हैं ये सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एज नो सीबेशियस ग्लैंड इज फाउंड ऑन द पाम एंड सोल, नो सीबेशियस सिस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया। तो पाम और सोल्स के अंदर क्या होता है, पाम में और हमारी सोल्स के अंदर कोई भी सीबेशियस ग्लैंड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे सीबेशियस सिस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइट्स के बारे में। तो साइट में क्या लिखेंगे, इट कैन बी फाउंड वेयर देर आर प्लेंटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल स्कैल्प, फेस एंड स्क्रोटम, दीज आर द कॉमनेस्ट साइट। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, ऑन एग्जामिनेशन द साइज, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका साइज, इट वेरीज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू अबाउट 5 सेंटीमीटर। कुछ मिलीमीटर से भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है इसका डायमीटर। ठीक है, साइज। शेप क्या है, यूजुअली कैसा, स्फेरिकल होता है शेप में। ठीक है, सीबेशियस सिस्ट कैसा होता है, यूजुअली इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। Surface is very smooth and there is bluish spot or punctum indicating the blocked opening of the duct. तो इसका जो सरफेस है ना वो कैसा होता है, ये सिस्ट है, ये सीबेशियस सिस्ट है, इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ब्लू होता है, ब्लू स्पॉट होता है इसके अंदर, ब्लू स्पॉट, और एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं पंक्टम। ठीक है, टेंडरनेस में क्या लिखेंगे, इट इज़ यूजुअली नॉट टेंडर, इन केस इफ इट इज़ टेंडर द सिस्ट इज़ ऑब्वियसली इन्फेक्टेड। यूजुअली तो नॉर्मली ये कैसा होता है, नॉन टेंडर। ठीक है, अगर छूने से उसको दर्द हो रहा है, टेंडरनेस देखने को मिल रही है, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट उसमें इन्फेक्शन हो चुका है।
आगे क्या लिखेंगे, ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट करेंगे, इट मे बी नेगेटिव। मोबिलिटी के बारे में क्या लिखा है, एक सेबेशियस सिस्ट जो होता है इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड टू द स्किन, सो द ओवरलाइंग स्किन कैन नॉट बी लिफ्टेड ऑफ द स्वेलिंग। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी है यहाँ पे मोबिलिटी में कि इट इज़ फिक्स्ड टू द स्किन, तो मोबाइल नहीं है ये। कंसिस्टेंसी में इट इज़ सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी। इंडेंटेशन ड्यू टू प्रेशर विथ फिंगर टिप मे बी देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीबम। तो जब ऐसे प्रेशर से ऐसे प्रेस करेंगे उस सीबेशियस सिस्ट को तो वहाँ पे फिंगर टिप के प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि क्या डिनोट करता है, इट डिनोट प्रेजेंस ऑफ सीबम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट इज ऑलवेज नेगेटिव ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट। फिर ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सेबेशियस सिस्ट का ट्रीटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट विद अप्रोप्रिएट मेडिसिन। सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा, अगर इन्फेक्शन वगैरह या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई है तो सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा। लास्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है सेबेशियस सिस्ट की कॉम्प्लिकेशन, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। सेबेशियस सिस्ट हैज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स इन्फेक्शन, व्हेन इन्फेक्टेड द ओवरलाइंग स्किन जो है वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, सिस्ट बिकम टेंडर, है ना, इन्फेक्शन होगा तो टेंडरनेस देखने को मिलेगा। सेबेशियस सिस्ट इज प्रोन टू रिपीटेड इन्फेक्शन। सेकेंड, एक तो हो गया इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा अल्सरेशन में क्या लिखा है, अल्सरेशन अकर व्हेन एन इन्फेक्टेड सिस्ट जो है जब वो रप्चर करेगा और डिस्चार्ज इट्स कंटेंट, द अल्सर गेट कवर्ड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू। जब इन्फेक्टेड सिस्ट हो जाएगा, पहले तो इन्फेक्शन होगा, उसके बाद ऊपर से अल्सर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, जब ये रप्चर करेगा ना तो वहाँ पे अल्सर भी बन सकता है, एंड दिस अल्सर इज नाउ इट इज़ कवर्ड बाय ग्रैन्युलेशन टिश्यू। नेक्स्ट थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीबेशियस हॉर्न, व्हेन अ स्लो डिस्चार्ज ऑफ सीबम फ्रॉम अ वाइड पंक्टम हार्डन इट फॉर्म्स अ सीबेशियस हॉर्न। ये है सीबेशियस सिस्ट, यहाँ से क्या कहते हैं, सीबम निकल रहा है, और ये अगर ये सीबम जो है ये हार्ड हो गया यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, सीबेशियस हॉर्न इसी को बोलेंगे। ठीक है, द हार्डन सीबम इज नाउ नोन एज सीबेशियस हॉर्न। ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कैल्सिफिकेशन इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, इट इज सीन ओकेशनली इन द सिस्ट ऑफ द स्क्रोटम। सीबेशियस सिस्ट ऑफ द स्क्रोटम के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। लास्ट हेडिंग इज मेलिग्नेंसी, इट इज़ वेरी रेयर। क्या हो सकता है वहाँ पे, बेसल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये हमारा पूरा सीबेशियस सिस्ट के बारे में ये कंप्लीट हो गया। सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो सीबेशियस सिस्ट की डेफिनेशन में क्या लिखना है हमें, अगर ब्लॉकेज हो रहा है सीबेशियस ग्लैंड का, ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट और माउथ ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड लीड्स टू डिस्टेंशन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड विद इट्स ओन सिक्रीशन एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीबेशियस cyst. Now it is basically a retention cyst and it is also known as epidermoid cyst. Why epidermoid cyst? Because it is lined by superficial squamous cell. ठीक है. Now this cyst contains sebum, fat and desquamated एपिथीलियल सेल. साइड्स कहाँ पे, स्काल्प में, फेस में, स्क्रोटम में देखने को मिलता है ज़्यादा, पाम्स और हैंड्स में नहीं देखने को मिलेगा. क्लिनिकल फीचर में एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, साइज इट वेरीज फ्यू मिलीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, शेप इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल इन शेप, ट्रांसएलिमिनेशन टेस्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस इट इज़ यूजुअली नॉट टेंडर, व्हेन इन्फेक्टेड इट बिकम्स टेंडर, द सर्फेस इज स्मूथ एंड देयर इज अ ब्लूइश स्पॉट और पंक्टम. ठीक है. और मोबिलिटी इट इज़ नॉट मोबाइल, इट इज़ ऑलवेज फिक्स टू द स्किन. नाउ ट्रीटमेंट में constitutional treatment is given with appropriate medicine and if infection and complication is there, surgical excision of the cyst is done. surgically एक्साइज कर देते हैं. कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, सिबेशियस हॉर्न बन सकता है, कैल्सिफिकेशन स्क्रोटम में, अगर स्क्रोटम के अंदर अगर सिबेशियस सिस्ट बन रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, और मेलिग्नेंसी के अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सिबेशियस सिस्ट. इसमें डेफिनेशन, साइट्स, क्लिनिकल फीचर, ठीक है, क्लिनिकल फीचर लिखोगे, ट्रीटमेंट लिखोगे और कॉम्प्लिकेशन लिखोगे. तो ये हमारा खत्म हो गया सिबेशियस सिस्ट.